कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे प्रियजन, आज हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो 5वां श्लोक है, एतुश्च कितानाः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शब्दश्च नरपुंगवा। अब इसके भावार्थ को समझते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, और भी देखिए, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अब इसकी तात्पर्य को समझेंगे, क्योंकि जब पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में आई तो पहले तो दुर्योधन पांडु की सेना को देखकर भयभीत हो गया और वो आचार्य के पास गया और वो जितने भी योद्धा पांडु की तरफ से कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे उनकी महानता को गिनाने लगा। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसके मन में थोड़ा सा भय बैठ गया हो। और वह आगे भी कहता है, जो कि हम लोग 6वें श्लोक में पढ़ेंगे, युधामनुश्च विक्रांत उत्तिमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदयश्च सर्व एव महारथा। इसका भावार्थ है, दुर्योधन आचार्य से कहता है, पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा कि हम 3 ही श्लोक से अध्ययन कर रहे हैं, कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, पांडवों की सेना में कितने महान महान योद्धा हैं। लेकिन अब आगे दुर्योधन पुनः गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, जो कि 7वां श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्यबोधा द्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतन्य ब्रावीमते। फिर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आपको अपनी सेना के उन महान नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। जैसा कि हम लोग 3 ही श्लोक से पढ़ रहे हैं कि दुर्योधन अभी तक तो पांडवों की सेना की महानता के बारे में बता रहा था, किंतु वह गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, एक तरफ अब अपनी सेना की ओर भी देखिए। चलिए अब मैं अपनी सेना में सम्मिलित उन महान नायकों से भी आपको परिचय करवा दूं, जो कि हम 8वें श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तथैव च। इसका भावार्थ है, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरश्वा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अब इसका तात्पर्य हम लोग जानेंगे। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और सोमदत्त या भूरिश्रवा बहिर्लोकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह माता कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाह होने के पूर्व ही उत्पन्न हुआ था,
अब इसके आगे ही हम लोग 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। चा बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहारिणाः सर्वे युद्ध विशारदा। अब इसके भावार्थ को समझते हैं हम लोग कि दुर्योधन आगे गुरु द्रोणाचार्य से क्या कहता है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार बैठे हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। इसका तात्पर्य है, जहाँ तक कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से अन्यों के बारे में जो और थे, जैसे यथा जयद्रथ, कीर्तिवर्मा तथा शैल का संबंध है, ये सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में इसका यह निश्चय है कि वे सब अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था और वह आगे गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, जिसका हम लोग 10वें श्लोक में अध्ययन करेंगे। अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमितेषां बलं भीमभिरक्षितम्। अब हम लोग इसका भावार्थ समझेंगे। दुर्योधन आगे गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसका तात्पर्य है, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। यहीं पर 10वें श्लोक की समाप्ति होती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के मंत्र का उच्चारण करते रहें। राधे राधे प्रियजन।